चलो गेम ऑन सर। हालांकि टॉस जीता पहले, टॉस जीतने वाले मिस यू बंटी टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। 5-5 ओवर का मैच खेला जाएगा दो टीम के बीच में। एक तरफ मयांक 11 टीम, दो टीम के बीच में ये मैच खेला जाएगा। अपने बॉलिंग मार्फत मिस यू बंटी की ये खिलाड़ी फील्डिंग करते वक्त पहला ओवर प्रगति पर हल्के हाथों से रक्षात्मक डांग और इसी बीच गेंद को खेला सीधे सेलेम मिड ऑफ की तरफ। एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए इस एक रन की मदद से अपना अकाउंट ओपन किया है राज तिरलोटकर। पिछले मैच में 49 माने तो 50 रन, क्योंकि एक रन केवल कम था। पिछले मैच में उनकी पारी देखी, रिवर्स काफी अटेंड किए थे। अमोल सर, रिवर्स अटेंड करने वाले आप पहले बल्लेबाज, उसके बाद जैसे संतोष सकपाल सर, उसके बाद दिनेश गांवकर आए रिवर्स अटेंड करने वाले। और इससे पीछे गेंद, इस बार गेंद जैसे निकल जाएगी सीधे कीपर के दस्तानों में और इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। थोड़ा सा दबाव, प्रेशर डालने वाली गेंदबाजी यहां पर हो रही है प्रकाश पराड़कर। मिस यू बंटी टीम ने पहले टॉस जीता। फिर एक बार यहां पर अच्छी गेंदबाजी, प्रकाश पराड़कर की पारी अगर देखा जाए इस पहले मैच में देखो आप 33 रन की पारी खेली थी। क्या छक्के लगाए थे आज के दिन में सलग, जैसे कि जहां तक 4 छक्के लगाने वाले वो बल्लेबाज याद आती है हमें। राइट ऑफ राउंड विकेट और इससे पीछे गेंद फिर एक बार हवाई सा पर गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से। गेंद तारामंडल बिल्कुल ढूंढेगी 4 रनों के लिए। 1 बाउंस सीमारे का बाहर। इस मैच के लिए अंपायर चुने गए, जबकि बंटी केरकर सर मैन फ्रॉम मालवन तारकली और एक तरफ राजू वाइंगनकर सर तरेले से। लंबी क्रिकेट खेली, एक्सपीरियंस बहुत है और एमसीए के सारे अंपायर यहां पर जैसे कि आए हैं दोस्तों, इसीलिए कि अमोल मिस्त्री सर भी एमसीए के अंपायर। अमोल मिस्त्री सर बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोच है उनकी, एक ड्रीम है, जरूर सपना पूरा हो जाएगा भाई। और इसी बीच अपने बॉलिंग मार्फत फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। इसी बीच गेंदबाजी के लिए कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, इसके लिए साइड चेंज किया प्रकाश पराड़कर ने। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेगी, छोटा सा रनअप और इससे बीच गेंद बड़ा प्रहार, इस बार हवा इस सफर की है। गेंद निकलेगी लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच में से, सीमा रेखा बाहर होंगे 6 रन। बेहतरीन छक्का, ए बिग हिट जैसे कहा जाता है क्रिकेट में, बिग हिटर बल्लेबाज जबकि स्ट्राइक के ऊपर है। ऋषिकेश अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे अपने टीम के लिए। 11 रन बनाकर अभी भी नॉट आउट है ऋषिकेश, ऋषिकेश वातकर। अगली गेंद फिर एक बार अंदरूनी किनारा, कहीं ना कहीं यहां पर लगा होगा और इसके बीच अंदरूनी किनारा लेकर गेंद चली जाती हुई। एक रन और इस एक रन की मदद से टोटल स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 12 रन। पहले ओवर की समाप्ति, अच्छी खासी प्रकाश की ये गेंदबाजी, 12 रन टोटल। आज अगर देखा जाए तो हमारा तारामंडल पूरी तरह से हमारा कॉम्बैक्स, और यहाँ पर देखो कि पूरी तरह से तारामंडल भरा हुआ है। जो बुजुर्ग खिलाड़ी प्रकाश जी वाइंगनकर सर भी यहाँ पर इस मैच का आनंद लेने के लिए आए हैं। लंबी क्रिकेट खेली कारकिर्द में, और अमोल मिस्त्री के जितने भी दोस्त हो सब इस श्रृंखला में आते हुए, क्योंकि ये देवगढ़ प्रीमियर लीग पहला पर्व है, आज का तीसरा दिन, तीसरे दिन का तीसरा मैच। बट आज देखो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे उनके दोस्त, क्योंकि अमोल मिस्त्री ने क्रिकेट में क्रिकेट के सब फैन किसी तरह से होने चाहिए, दोस्त कैसे होने चाहिए, ये जमाया बनाया है उन्होंने। टीम की ओर से दूसरा अपने कोठे का पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार, बॉलर्स ने वैभव घाड़ी। इसी बीच ये गेंद ऑफ स्टिक से थोड़ी सी बाहर रहने वाली, अंपायर का नो बॉल का इशारा। पहले ओवर में जैसे कि प्रकाश पराड़कर ने 12 रन खर्च के, वैभव घाड़ी अपने बॉलिंग मार्फत आते हुए गेंदबाजी के लिए तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट। दूसरा ओवर जबकि प्रगति पर लाया था, पहले गेंद के ऊपर नो बॉल, जैसे एक डाउट गेंद थी और अंपायर ने देखा कि ये नो है। देखिए दोनों भी अंपायर जाकर वहां पर चेक कर रहे हैं। यस, दोनों अंपायर का फैसला हो गया कि ये नो गेंद है, फ्री हिट का मौका। फ्री हिट, इस बार गेंद तो खेल दिया बट नो, गेंद जैसे गिरी थी, फ्री हिट का मौका था। कहीं ना कहीं यहां पर एक मौका मिला है, जबकि बल्लेबाज ऋषिकेश वातकर को मौका जरूर मिला है भाई, फ्री हिट का मौका था। और इसी बीच कैच तो नहीं बन पाएगी, कैच बनी तो भी आप नॉट आउट है। अगली गेंद लेकर फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्फत गेंदबाज के लिए तैयार, लंबा सा रनअप है वैभव गाड़ी का, राइट आर्म
राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार युवा क्रिकेटर। इस बार बड़ा शॉट्स डीप फाइन लेग खेलना चाहते हैं, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद वन बाउंस हाथ में फील्डर के दस्तानों में चली जाती है, एक रन दूसरे के लिए मांग के। थ्रो काफी लेट है। देखिए अगर आप फील्डिंग अच्छा करो तो बेहतर रहेगा, आप जिस तरह से थ्रो करे लेट कर रहे तो कहीं ना कहीं आपको यही भुगतना पड़ेगा कि आपको सामने वाली टीम एक फाइटिंग करेंगी, फाइटिंग टोटल आपके बिल्कुल सामने रखेगी। जब फाइट करने के लिए चेस करने के लिए आप उतरेंगे तो थोड़े से नर्वस भी होंगे, इसीलिए पहले से ही रोकना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। राइट आर्म राउंड विकेट और इससे बीच गेंद फिर एक बार स्क्वायर किया, यस बेहतरीन शॉट्स। इस बार गेंद सीधी निकल गई है सीमा रेखा बाहर, 4 रन। क्या इस शॉट में कितनी ताकत थी भाई, बेहतरीन ताकत इस्तेमाल किया है, अपने उंगलियों का भी गेंदबाज ने था, बट जिस तरह से सामने वाले बल्लेबाज भी उतने स्ट्रॉन्ग। ऋषिकेश वातकर जिनके बल्ले से यहां पर चौवा आ गया स्क्वायर लेग की दिशा में, इस 4 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। ऋषिकेश वातकर के बल्ले से एक और चौका। राइट ओवर द राउंड विकेट वैभव गाड़ी दौड़ना शुरू करते हुए। इस बार पुल टॉस गेंद थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेडल को लगकर गेंद चली गई है, हल्की से अपील भी बनी थी, बट अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाइज का। इस बीच यहाँ पर अंपायर चुने गए राजू वैंगनकर सर, मैन फ्रॉम तरले के अंपायर स्ट्राइकर के रूप में, और बंटी केरकर जो जिनका नाम है गोविंद केरकर सर, जो स्क्वायर लेग की दिशा में दिखाई देते हुए। एक बहुत अच्छा यहाँ पर नियोजन आयोजन के साथ ये श्रृंखला मनाई जा रही है। आज का तीसरा दिन, तीसरा मैच। अमोल मिस्त्री सन का क्या टैलेंट है, इंटेलिजेंट जो है दोस्तों। जब से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, हमारे जैसे तिरलोड गांव में आए थे, मैं जब अमोल मिस्त्री है मैच देखने के लिए चला जाता, हर एक की यादें है राइटर। और इस बार रिवर्स अटेंड किया है, यहां सफल होंगे या नहीं? जी नहीं, जीवन दान मिला है। क्या यहां पर सुदेश नारकर जी आप क्या कर रहे हो? फील्डिंग का बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। कैचेस विन द मैचेस कहां गए? कैच को पकड़ लो। पिछले मैच में आपने देखा होगा दिनेश गांवकर की भी कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी मिसिंग, आप थोड़ा सा मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पूरी तरह से पिटाई दिनेश गांवकर ने आपकी की थी। हार जीत तो होती है क्रिकेट में, एक को हारना है एक को जीतना है और कमबैक करना है श्रृंखला में। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर वैभव गाड़ी फिर एक बार तैयार है। पहला ओवर डाला था प्रकाश पराड़कर, जिन्होंने 12 रन केवल खर्च किए थे, एक दबाव बनाया था, प्रेशर डाला था, और जबकि जिसे खेलने के लिए गए थे प्रकाश पराड़कर, जिन्होंने 33 रन की पारी खेली थी। प्लीज या ठिकाणी जी समोर मोटरसायकल लागली आहे ती हटवायची आहे प्लीज। सामने जो बाइक लगी है ना भाई, तो प्लीज हटा दो, क्योंकि आपका जो बाइक का आईना है बिल्कुल सामने आता है, नजर में आता है, और काफी धूप है और सूरज भी बिल्कुल सामने है। प्लीज थोड़ी सी हटा दो, हेल्प करो प्लीज मेरे भाइयों, जिनकी भी बाइक है थोड़ी सी हटा दो। फील्डर को तकलीफ हो रही है कैचेस पकड़ने के लिए। आप हटा दो, वहीं से थोड़े से क्रॉस लगा दो, अक्रॉस लगा दो थोड़ा सा। प्लीज थोड़ी जल्दबाजी करो मेरे भाइयों, काफी देर हो चुका है इस मैच के लिए। थैंक यू। चलो मैच के अंदर चले जाते हैं। फिर एक बार गेंदबाज तैयार है वैभव घाड़ी अपने बॉलिंग मार्फत राइट आर्म, राइट हैंडर बल्लेबाज है, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार विजय शेरसाट सर। देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी करी, इस बार रिवर्स अटेंड करना चाहते हैं। यहां पर देखिए थर्ड मैन मिली है, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा बाहर, 4 रन। राज की बात की जाए तो यहां पर चौवा लगाने के लिए, रिवर्स अटेंड करने के लिए माहिर माने जाते हैं। ये तिरलोड गांव का खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, बिग हिटर मैन है। या ठिकाणी जे शाळेचे विद्यार्थी आहेत त्यांना प्लीज, स्कूल स्टुडंट आहात तुम्ही, प्लीज आपल्या शाळेमध्ये जा मित्रांनो। खरोखर सांगेन क्रिकेट हा सुद्धा तुमचा संबंध आहे, परंतु ही वेळ नाही आता, प्लीज पळा लवकर। टोटल स्कोर है 28, 2 ओवर की समाप्ति। इस ओवर में वैभव घाड़ी ने रन खर्च किए हैं 16 रन। हमारे विजय जी शिरसाट सर, देखिए स्कोर बुकिंग कितनी बढ़िया है, हम तारीफ जरूर करेंगे इनकी। तीसरा ओवर लेकर सुदेश नारकर, भाई सुदेश की बात की जाए
मिस यू बंटी। अपने भाई को जैसे उत्तम जी मुनगेकर सर ने कहा, मिस किया अपने भाई को। इसी बीच गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में, कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छा गेम यहां पर दिखा दो। सुदेश नारकर अपने बॉलिंग मार्फत फिर एक बार राइटर ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, बड़ा प्रहार, मिड विकेट के बीच में से खेला है, वन बाउंस होगी गेंद। यहां पर अगर देखा जाए थोड़ा सा उछाल मिला है, बाउंस मिला है गेंद को टिप्पा गिरने के बाद, जबकि जो फील्डर मिड विकेट का था उसके सिर के ऊपर से जैसे गेंद निकल गई सीमा रेखा बाहर। 4 रन, इस 4 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, 32। एक अच्छी सा फाइटिंग टोटल आपको बिल्कुल सामने रखना है, क्योंकि जैसे आपने जहां पर जब आपकी इंटरव्यू हुई थी वहां पर विवेक परब सर थे, इसी बीच 1 रन दूसरे के लिए मांग करना चाहते, जी नहीं, केवल एक, और इस 1 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। यही क्रिकेट है, यही सोच है। पहले मैच जिस तरह से आपको 33 रन जैसे कि बनाए थे, दिनेश गांवकर ने पिटाई की थी, बट आज अगर देखा जाए आपकी गेंदबाजी अभी भी अच्छी है, बट सटी हुई गेंदबाजी होनी जरूरी है। आपको यहाँ पर अच्छी खासी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। यस, यही यही कुछ करना है। एक आध दूसरा रन चले जाए तो ठीक है, बड़े शॉट्स निकल जाए तो गलत है। और यहाँ पर देखिए फील्डिंग भी अच्छी करते हुए जो कि कीपर, और इस बीच 2 रन, इस 2 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन, 35। 35 रन की एक बड़ी साझेदारी जब निभाते हुए दोनों भी बल्लेबाज ऋषिकेश वातकर, राज तिरलोटकर, राइटर ओवर द विकेट, गेंदबाज के लिए तैयार। इसी बीच रिवर्स अटेंड किया है, क्या यहाँ पर कैच बन पाएगा? जी नहीं, बट यहाँ पर एक दो, कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंद सीमा रेखा लग, अगर देखा जाए तो एकदम नजदीक पकड़ गई है। तीसरे का भी यहाँ पर प्रयास किया, चौथा भी रन, क्या गुड रनिंग बिटवीन द, ये कहता है कि मिल्खा सिंह जैसे भागे थे, भागते भागते रन बन जाते। देखिए स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं राज तिरलोटकर, जैसे भागे 4 रन बने। देखिए एक गेंद इंपॉर्टेंट होती है, एक गेंद डॉट होती है, एक गेंद के ऊपर 1 रन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं 4 रन देखो किस लिए आए, क्योंकि हमारे पास दौड़ अच्छे, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट जिसे कहा जाता है, ये हमारे पास है। हम हमेशा अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस मैच करते हैं, तो हमारा फिटनेस अच्छा है, इसीलिए 4 रन। वेल प्लेड, बेहतरीन यहाँ पर 4 रन आ चुके हैं। इस 4 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 39, 39 रन। दोस्तों यही क्रिकेट है, आपको एक फाइटिंग टोटल बनानी है तो यही कुछ करना पड़ेगा। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। संदेश की बात की जाए, यहाँ पर सुदेश की बात की जाए तो इस ओवर में सुदेश नारकर ने 11 रन खर्च किया, टीम की ओर से चौथा, अपने कोठे का शायद दूसरा ओवर लेकर नए गेंदबाज आएंगे प्रकाश पराड़कर, जिन्होंने पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे, वही प्रकाश पराड़कर। अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए प्रकाश पराड़कर टीम की ओर से चौथा, अपने कोठे का दूसरा ओवर लेकर, पहले जैसे ओवर डाली थी उसी में केवल 12 रन खर्च किए थे, वही प्रकाश पराड़कर। इसी बीच गेंदबाजी के लिए तैयार, राइटर ओवर द विकेट, गेंदबाजी के लिए तैयार, सामने बिल्कुल बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ऋषिकेश वातकर, क्या यहाँ पर सेट बल्लेबाज? जी नहीं, यहाँ पर थोड़ी गलती कर बैठे, विकेट की पतन हो चुके हैं। ऋषिकेश वातकर को जैसे कि डगआउट में होना पड़ेगा, पैवेलियन में आना पड़ेगा। यस अंपायर, नो बॉल का इशारा, थैंक यू। नो बॉल का इशारा, फ्रेट रहेगी यहां पर।
अब नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए अवी सुरवे। दोस्तों ये अरवी सुरवे और अमीर सुरवे, ये दो भाई, जबकि प्रकाश जी वांगनकर जिन्होंने अपने टीम में उनको शामिल किया था और केरपोई में वो मैच मैंने देखी थी, दोनों भाई लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हो, एक राइट हैंडर बल्लेबाज, किंजवड़े टीम में देखा था उनको। इसी बीच गेंद फिर एक बार रिवर्स रनिंग करना चाहते थे, इस बीच यहां पर कोई रन नहीं। पहली गेंद जैसे कि आई, जबकि डॉट बॉल पहले गेंद के ऊपर जैसे विकेट, और यहां पर देखिए ये दर्शाता है 9 गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार करना प्रकाश जी। फिर एक बार प्रकाश, और इसी बीच गेंद को खेल दिया सीधे कीपर के दस्तानों में, अंपायर का वाइड का इशारा। यस अंपायर, यहाँ पर 2 अंपायर चुने गए, बंटी केरकर सर जो कि स्क्वायर लेग की दिशा में, और राजू वांगनकर सर तरेला से है, मेन अंपायर है। आज के दिन में पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर संभालते हुए राइटर ओवर द विकेट। इसी बीच गेंद हल्की से खेलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये देखिए जिस तरह से प्रकाश के पास काफी एक्सपीरियंस है, जबकि क्रिकेट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। राइटर ओवर द विकेट, और इस बार गेंद को खेल दिया जगह से हिट। क्या बात है भाई, बिल्कुल अंपायर का इशारा इंतजार हम करेंगे। जी हाँ 6 रन, इस 6 की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 47, 47 रन जबकि टोटल स्कोर है। राज तिरलोटकर की बात की जाए, जी हाँ 4 रन, अंपायर का इशारा। फिर एक बार कहीं ना कहीं थोड़े से निगाह काफी दूर बाउंड्रीज है। हाँ बोला, फिर एक बार बिग बिग यहां पर हिट की है। जी हाँ, जो सामने बिल्कुल दीवार दिखाई दे रही ना, उसके अंदर 1 फीट जबकि बाउंड्री है, इसीलिए है ना अंपायर के पास भी निगाहें उतने दूर जाने के लिए नहीं है दोस्तों, थोड़ी सी छांव भी है और कहीं ना कहीं धूप भी है, ये दर्शाता है। थोड़ा सा डिसीजन इधर उधर होता है। टोटल स्कोर 51 रन, 51। अगली गेंद लेकर राइटर ओवर द विकेट प्रकाश पराड़कर, फिर एक बार रिवर्स के अटेंड कर रहे हैं ये खिलाड़ी। इस बार गेंद जैसे फील्ड हो जाए, 1 रन तेजी के साथ दूसरे के लिए थ्रो काफी बढ़िया किया है, बट जहां तक थ्रो पहुंच नहीं पा रहे कहीं ना कहीं, तब तक यहां पर दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज इस 2 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ती हुई 53। अच्छी टोटल बना दो भाइयों, एक फाइटिंग टोटल, जो तमाम दर्शक हो और जो मान्यवर है, जो यहाँ पर इस मैच का आनंद दे रहे हैं, उनको भी खुश करना है आपको। इतने दूर से आए हैं, क्योंकि अमोल मिस्त्री की टूर्नामेंट्स नहीं है भाई, ये देवगढ़ प्रीमियर लीग है, अकेले ने मेहनत नहीं ली है, उनके साथ ये ऑल टीम है। एक बॉल शिल्लक है। आखिरी गेंद लेकर राइटर ओवर द विकेट, इस बार गेंद को खेल दिया, बट हवा में गेंद है, फील्डर तैनात है। जी नहीं, देखते रहे। जैसे कि मैं हमेशा क्रिकेट में कहना चाहता हूं कि कैच पकड़ते समय आप चले जाते हो तो कॉल को वेट 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 करो, कि कहीं ना कहीं कॉल दे दो भाई, कभी टक्कर लगती है, कहीं ना कहीं ऐसे हादसे हुए, गिरिये में भी ऐसे हादसे हुए थे। इसीलिए मेरे भाइयों फील्डिंग करते समय कॉल देना है जरूरी। या ठिकाणी एक नियम आहे, 3 कॅप्टन प्लीज डगआउट मध्ये असणं गरजेचं आहे। पाळेकरवाडी सर प्लीज, 3 मेंबर डगआउट मध्ये असणं गरजेचं आहे, हा नियम आहे मित्रांनो। देखा बघा, या ठिकाणी ही श्रृंखला एक मोठी श्रृंखला आहे, काय नियोजन आयोजन, मला तर वाटतं मी पहिली वेळेस हे नियोजन आयोजन बघतोय या ठिकाणी, खरोखर नियोजन आयोजन। धन्यवाद अमोल सर, थैंक यू। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए दर्शन प्रकाश जोइल। प्रकाश जोइल एक बड़ा नाम, जिन्होंने लंबी क्रिकेट खेली, उनके बेटे दर्शन जोइल धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए। टोटल स्कोर है 55 रन। नए गेंदबाज राहुल, इसी बीच गेंद को खेल दिया, फिर एक बार हवाई सफर करना चाहते, क्या यहां पर कैच बनेगी? जी हां, बेहतरीन फील्डिंग, देखिए कितने दूर से आकर यहां पर कैच को पकड़ लिया, निपट लिया, यही है क्रिकेट। साहिल हेमले,
जबकि गेंदबाज राज की ये कैच इंपॉर्टेंट थी, विकेट देखिए राज की पारी अगर देखा जाए तो अच्छी खासी बल्लेबाजी जिन्होंने की, हल्ला बोल किया था, जहां तक जैसे कि मेरा बल्ला बोल रहा है और हल्ला मैं कर रहा हूं। बेहतरीन बल्लेबाजी राज, 27 रन की पारी आपने खेली अपने टीम के लिए। टोटल स्कोर यहीं पर रुका हुआ 55 रन। साहिल हेमले मैन फ्रॉम पटेल, हेमलेवाड़ी का ये खिलाड़ी है। नए बल्लेबाज कौशिक जोशी धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए। अभी सुरवे की बात की जाए, अभी सुरवे भी एक बड़ा महान बल्लेबाज, बट आज अगर देखा जाए जैसे आउट होने के बाद लगातार विकेटें गिरे हैं। कौशिक जोशी मैन फ्रॉम तांबलडेक, मिडमाव का एक खिलाड़ी है। स्ट्राइक के ऊपर खेलने के लिए तैयार, अपने बॉलिंग मार्फत राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार हवाई सफर करना चाहते थे बट जैसे कि गेंद निकल गई है सीधे कीपर के दस्तानों में। देखिए गेंद अगर रेंज में हो तो वहीं पर रन बन सकते हैं। आपको खेलना है भाई, एक अच्छी टोटल यहाँ पर दिखानी है, फाइटिंग टोटल हो जाए तो बेहतर रहेगा। अभी का सत्र अच्छा है, अब थोड़ा सा अगर देखा जाए तो हवा कम है। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार कौशिक जोशी बिग हिटर मैन माने जाते हैं बट यहां पर कैच छूटा भाई। शायद लगता है आपने आपने हाथ को कहीं ना कहीं वो गम नहीं लगाया, जैसे कि कैच छूटे। शायद कैच पकड़ते समय मैं जरूर कहना चाहता हूँ, एक एक्सपीरियंस के साथ कहना चाहता हूँ भाई, दोनों हाथ जैसे आप लेते हो तो अगर देखो जहां तक आपकी उंगली है, उंगलियों के बीचों बीच कैच को पकड़ना है भाई, तो कैच बनती है। जब मैं क्रिकेट खेलता था मेरे हाथों में से केवल 2 कैचेस छूटे थे, ये जरूर है, मैं जरूर कहना चाहता हूँ। बहुत सारे मैचेस मैंने भी खेले। राइट आर्म ओवर द विकेट, इसी बीच गेंद थोड़ा सा अगर देखा जाए, देखिए गेंद जैसा उछाल, कीपर से मिस, गेंद सी मारेगा बाहर, होंगे 22 के रूप में यहाँ पर 4 रन। जी हाँ सर, बैट कट 4 रन, और इस 4 रन की मदद से टोटल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है 61, 61। विजय जी सिरसाट सर क्या तारीफ करेंगे आपकी भी, बेहतरीन स्कोर बुकिंग, कहीं गलती नहीं है। जैसे कि चावल में से पत्थर साफ हो जाता है, चावल अच्छा लगता है खाने के लिए, बट आपकी स्कोर बुकिंग देखा जाए, क्या टैलेंट है आपका, इंटेलिजेंट ही, बेहतरीन स्कोर बुकिंग। हमेशा आप हमेशा मिलते हैं हमें बहुत अच्छी स्कोर बुकिंग, तारीफ आपकी भी जरूर है। और इसी बीच अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत फिर एक बार गेंदबाज तैयार, फिर एक बार, इस बार उठा दिया है बट जहां तक फील्डर भी तैनात है, क्या स्वीकारेगा कैच को? जी हाँ, स्वीकारा कैच को, डगआउट में होना पड़ेगा बल्लेबाज। जबकि कौशिक जोशी मैन फ्रॉम मिडबाव के एक खिलाड़ी है, तांबलडे के खिलाड़ी है, आउट होकर वापस, जबकि जिन्होंने बने अपने टीम के लिए केवल 6 रन। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर। नए बल्लेबाज गुरुनाथ घाड़ी धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए। नॉन स्ट्राइक एंड पर दर्शन जोइल, जिनके पास वो क्षमता है, बिग हिटर मैन है, उनके भाई भी जिस तरह से बल्लेबाजी करते भाई आज नहीं है, बट जहां तक दर्शन जोइल भी है, प्रकाश जोइल के बेटे, और इसी बीच गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में, क्या स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते, यहाँ पर नर्वस है, नाराज है, और इसी बीच यहाँ पर विकेट की पतन। जो बिग हिटर मैन, बड़े मैन बल्लेबाज आउट होकर आते हैं। 5-5 ओवर का मैच, और इसी बीच यहाँ पर टोटल स्कोर बनी है 61, 62 रन का लक्ष्य है। मैदान के अंदर देखिए दोस्तों, आपको एक बड़ी 5-5 ओवर माने 30 गेंदे में ये 62 रन, जैसे कि बंटी केरकर सर कह रहे थे की 30 चेंडूत या ठिकाणी जास्तीत जास्त धावा म्हणजे 60। बंटी केरकर सर के पास भी बहुत ही एक्सपिरियन्स, अनुभव नक्कीच आहे, कारण क्रिकेटचं एक त्यांच्याकडे अस्त्र हे नक्कीच आहे। तर मित्रांनो मी इथेच थांबतोय, या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये थोडासा बदल होईल। आमचे समालोचक देवगड तालुक्यातील आनंदवाडी गावातील या ठिकाणी समालोचक उत्तमजी मुनगेकर सर यांच्याकडे मी माईक सपोर्ट करतोय। तोपर्यंत मी रजा घेतोय, धन्यवाद।
असेल मिस्टर प्रसाद आचरेकर, मॅन फ्रॉम वाडा गावचा हा खेळाडू. अरविंद पाळेकर येतोय, मयंक 11 पाळेकरवाडी या टीम मधून खेळताना दिसलाय. चांगली गोलंदाजी त्याच्याकडे आहे, परंतु अजय खरसेचा विचार केला तर मेन रोड गिरिये एक मोठा संघ देवगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधला त्यामधला खेळाडू इथे अजय खरसे. चांगला चेंडू, ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू, फक्त दिशा दिली आहे. चेंडूवरती ताबा मिळवतोय अरविंद पाळेकर. विजयी 62 धावांचं लक्ष. मिस यू बंटी या टीम समोर सध्या डगआउट मध्ये शांतता. मिस यू बंटी आणि मयंक 11 या टीमच्या माध्यमातून. चांगला चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर बाउन्स झालाय, ऑफ स्टंप पिच केलाय, तोपर्यंत निर्धाव चेंडूची सांगता होते. 2 चेंडू डॉट फेकलेत अरविंद पाळेकर या गोलंदाजाने. चांगला अनुभव पाळेकरवाडी टीम मधून सातत्याने खेळताना दिसलाय. चांगली गोलंदाजी त्याच्याकडे सुद्धा. आत्ता मात्र भरकटलाय. पंजाब टू हरियाणा म्हणावा लागेल. पंच इथे आम्हाला सिग्नल करतायत हा खराब चेंडू आहे, वाईट घोषित केला जातोय. टीमचं खातं खोललं जातंय 1 धावेने. टीमची धावसंख्या 1. विजयी 62 धावांचं लक्ष पार करायचंय आमच्या या SMG हायस्कूलच्या मैदानावरती. अजय खरसेच्या विरुद्ध अरविंद पाळेकर. चांगला चेंडू फ्लाय स्लिपला दिलाय. आउटफील्ड भरपूर फास्ट आहे. 1 बाउन्स 2 बाउन्स क्षेत्ररक्षण होईपर्यंत चेंडू सीमारेषाच्या पलीकडे जातोय की परंतु डीप मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण होते तोपर्यंत 3 धावा घेण्याचा प्रयत्न. गुड रनिंग बिटवीन म्हणावं लागेल अजय खरसे आणि प्रसाद आचरेकरच्या माध्यमातून. बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आला अजय खरसेच्या, परंतु भरपूर वरती उंच हवेमध्ये राहिला आणि त्यामुळेच की काय बाउंड्री लाईन पार करू शकला नाही. थोडासा फ्लॅट असता तर नक्कीच इथे सीमारेषा पलीकडे गेला असता, कारण या मैदानचं आउटफील्ड भरपूर फास्ट आहे आणि त्याचा फायदा नेहमीच बॅट्समनना होताना दिसलाय. अरविंद पाळेकरच्या विरोधात पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला प्रसाद आचरेकर, ज्याला अजून खातं खोलायचंय तोच प्रसाद आचरेकर दिसेल. वाडा गावचा हा खेळाडू वाडा टीम मधून खेळताना दिसलाय. चांगला चेंडू, बॅटची कडा घेऊन जाईल चेंडू आणि पंचांचं बोट आकाशाकडे जाते, म्हणजेच काय OUT आउट. प्रसाद आचरेकर बॅक टू पॅव्हिलियन. टीमला बसलेला पहिला हादरा. टीमची धावसंख्या 1-4 अशी परिस्थिती आहे. अष्टपैलू खेळाडू, वाडा टीमचा सलामीचा बॅटर, परंतु आज मिस यू बंटी या टीम मधून खेळताना बॅटची कडा घेऊन चेंडू थेट यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला आणि इथे मात्र बाद झालाय. शून्याचा भोपळा घेऊन मैदानाच्या बाहेर जाताना प्रसाद स्वतःवरती नाराज असेल, कारण या ठिकाणी भरपूर अपेक्षा प्रसाद कडून टीमसाठी, परंतु त्यामध्ये सफल होऊ शकला नाही. नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल झालाय. नवीन बॅटर मिस्टर अक्षय आंबेरकर, मॅन फ्रॉम गिरिये गावचा हा खेळाडू. अक्षय आंबेरकर या 2 खेळाडूंवरती जबाबदारी असेल. मी तर म्हणेन अजय खरसे शेवटपर्यंत राहिला तर या मॅच मध्ये हे लक्ष सहजरित्या पार करू शकतो. क्षमता आहे. अजय खरसेने भरपूर सामने खेळलेत. मेंद्र गिरियेच्या माध्यमातून आपल्या टीमला भरपूर वेळा त्याने स्वतःच्या जीवावरती जिंकून दिलंय. तोच अजय खरसे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. अक्षय चांगला चेंडू फ्लाय स्लिपला जातोय. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. चौकारासाठी आल्या अक्षय आंबेरकरने हल्ला चढवलाय अरविंद पाळेकरच्या गोलंदाजीवरती. अगदी बॅटच्या रडार मध्ये घेतला आणि फाईन लेगला उडवून दिलाय चेंडू अक्षय आंबेरकरने. टीमची धावसंख्या ते 4 ने पुढे जाईल. 8 धावा, 8-1 अशी परिस्थिती. विजयी 62 धावांचं लक्ष पार करायचंय. मोठं लक्ष आहे, परंतु तुम्हाला ध्येय गाठण्यासाठी शांत डोक्याने, थंड डोक्याने तुम्हाला खेळ करावा लागेल. अजय खरसे नॉन स्ट्राइक एंडला. अक्षय आंबेकर चांगली बॅटिंग करण्याच्या मनस्थितीमध्ये. स्लोअर पद्धतीचा चेंडू हलक्या हाताने स्टिअर केलाय. 30 यार्ड सर्कल मध्ये सिलिमिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहे. त्या ठिकाणी 1 धाव अप्रतिम घेतली जाते. 1च धाव ऍड केली जाईल टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. 9 धावा इथे लागल्यात स्कोर कार्ड वरती. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय.
पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 1-9 अशी परिस्थिती आहे. मिस यू बंटीच्या माध्यमातून मिस यू बंटी विरुद्ध मयंक 11 अशी ही लढत आम्ही तुमच्या समोर घेऊन आलो आहे. टॉस जिंकलाय मिस यू बंटी टीमने पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला. मयंक 11 5 ओव्हरमध्ये 61 धावा बनवलेत. विजयी 62 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय. मिस यू बंटी टीमला पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीला 1-9 अशी परिस्थिती आहे. नवीन गोलंदाज राहुल नाईक धुरे येतोय. राहुल नाईक धुरे येतोय. मॅन फ्रॉम बापर्डेगावचा हा खेळाडू. देवगड तालुका प्रीमियर लीग 2024चा थरार पर्व पहिले आणि स्पर्धेचा तिसरा दिवस. गेले 2 दिवस रंगतदार सामने, अतिशय दर्जेदार नीटनेटकं आयोजन. राऊंड विकेट फटका फसलाय की काय, परंतु पाहायचंय ना. राहुल जातोय चेंडू खाली, ते झेल सुटलाय. भरपूर लांब लचक अंतर पार केलं, परंतु शेवटच्या क्षणाला चेंडू हातातून निसटला आणि इथे 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील मिस यू बंटी टीमच्या माध्यमातून. अजय खरसे, अक्षय आंबेरकर, गुड रनिंग बिटवीन म्हणावं लागेल. दोघांच्या मध्ये भरपूर ताळमेळ दिसतोय आणि त्यामुळेच की काय इथे 2 धावा वसूल केल्या. टीमची धावसंख्या 2ने पुढे जाईल. मॅजिकल फिगरमध्ये 11-1 अशी परिस्थिती आहे. मिस यू बंटी या टीमची धावसंख्या 62 धावांचं लक्ष्य पार करताना राहुल नाईक धुरे पुन्हा एकदा राऊंड विकेट मारा करेल. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर दिसेल इथे. पुन्हा एकदा स्कूप करण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे फ्लाय स्लिपला 30 सर्कलमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. एकच धाव ऍड केली जाईल. अजय खरसे दिसेल स्ट्रायकिंग एंडला. विजयी 62 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय राहुलच्या अगेन्स्ट इथे बॅटिंग करताना. चांगला चेंडू फुलर लेनचा अगदी टप्प्यात घेतलाय. ऑन ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, अलाउन द कार्पेट चेंडू तोपर्यंत चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप मध्ये. एकच धाव ऍड केली जाईल टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या वाढते. 13 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्यात. विजयी 62 लक्ष्याचा पाठलाग करताना ओव्हर क्रमांक 2 सध्या प्रगतीपथावरती अक्षय आंबेरकर, ज्याने आतापर्यंत 2 चौकार ठोकलेत. चांगला चेंडू, स्विंग इन मिस. गुड लेंथवरती टप्पा पडला. मिडल स्टिक वरून हा चेंडू थेट यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसवलाय. बॅटर थोडासा शप्पल झाला, परंतु इथे कुठेतरी अंदाज चुकलाय बॅटरचा. डॉट चेंडू फेकला गेलाय. वेग भन्नाट आहे आणि त्यामुळे चांगली गोलंदाजी करताना दिसलाय. पुन्हा एकदा मोठा फटका. काऊ कॉर्नर मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे डीप मधून. झेल पकडेल का? यस, इथे झेल पकडलाय. अरविंद पाळेकर याने अप्रतिम झेल पकडलाय आणि या ठिकाणी अक्षय आंबेरकरला माघारी परतावं लागेल. दुसरा हादरा बसतोय मिस यू बंटी या टीमला. 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात टीमची धावसंख्या सध्या 13-2 अशी परिस्थिती आहे. चांगली गोलंदाजी राहुल नाईक धुरेच्या माध्यमातून. अक्षय आंबेरकर शप्पल झाला. काऊ कॉर्नर मिड विकेटच्या मधोमध अरविंद पाळेकरने डीप मध्ये चांगला झेल पकडला आणि त्यानंतर अक्षय आंबेरकर बॅक टू पॅव्हिलियन. नवीन बॅटर मैदानात. टीमचा कॅप्टन, टीमचा नेता, टीमचा मार्गदर्शक, टीमचा कणा मिस्टर प्रकाश पराडकर. एक मोठं नाव टेनिस क्रिकेट मधलं प्रकाश पराडकर. सिंधुदुर्ग जिल्हा त्याने गाजवलंय. नेक्स्ट मॅचची टॉस या ठिकाणी करायची आहे. गार्गी स्पोर्ट्स कॅप्टन आमच्या मुख्य व्यासपीठाच्या समोर यायचंय. श्रेयस 11 कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत. दोन्ही कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत. मी मान्यवरांच्या उपस्थित या ठिकाणी टॉस करणार आहोत. इथे चांगला फटका, तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण होईल की काय? येस, इथे लॉंग ऑनला चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय डीप मधून. तोपर्यंत एका धावाने प्रकाश पराडकरने आपलं खातं खोललंय. स्कोरबोर्ड थोडासा पुढे सरकलाय. टीमची धावसंख्या होते 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर एका गड्याच्या मोबदल्यात 14 धावा. 2-14 अशी परिस्थिती आहे.
श्रेयस 11 गार्गी स्पोर्ट्स या टीमचे दोन्ही कॅप्टन आहेत आणि आमचे देवगड तालुका प्रीमियर लीगचे सर्वेसर्वा अमोलजी मेस्त्री यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस उडवला जातोय. यस, गार्गी 11 बागमाळा या टीमने टॉस जिंकलाय आणि पहिल्यांदा फिल्डिंग बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि इथे फिल्डिंगसाठी सज्ज राहायचंय मयंक 11, माफ करा श्रेयस 11 या टीमने. राज येतोय इथे गोलंदाजी मार्कवर. चांगला चेंडू खोदून काढलाय, पाहायचाय लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. डीप मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण, तोपर्यंत एकच धाव ऍड केली जाईल टीमच्या खात्यामध्ये. मोठा फटका सजवलाय, पाहायचंय गॅप शोधलाय, वन बाउंड चौकार जाईल का? यस, इथे चौकार जातोय. 4 धावा अजय खरसेच्या बॅट मधून निघाल्यात. या 4 धावा भरपूर महत्वाच्या असतील. काय बॅटिंग करतोय सलामीचा बॅटर, त्याच्या खांद्यावरती भरपूर जबाबदारी आहे. एका बाजूने चांगली बॅटिंग करतोय. प्रसाद आचरेकर शून्याचा भोपळा घेऊन डगआउट मध्ये परतला. तदनंतर अक्षय आंबेरकर एक चौकार त्याच्या बॅटमधून पेश केला गेला, परंतु राहुल नाईक धुरेच्या गोलंदाजीवरती बाद झाला. हा मात्र मोठा फटका सजवला, स्ट्रेट ड्राईव्हला हवाई सपर इथे पाहायला भेटेल. देवगड तालुका प्रीमियर लीग षटकार जाईल अजय खरसेच्या बॅटमधून. हात खोललेत, आता मात्र आक्रमकता स्वीकारली आहे. या षटकाराच्या साहाय्याने टीमची धावसंख्या वाढते. 25 धावा. काय बॅटिंग करतोय अजय खरसे. मेन रोड गिरिये चा हा खेळाडू, सुरुवातीलाच सांगितलं होतं की एक मोठा संघ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधला आणि त्या टीमचा एक खेळाडू अजय खरसे. चांगला चेंडू, भरपूर वेळानंतर हा निर्धाव चेंडू जातोय. राज तिर्लोटकरचा 62 धावांचा पाठलाग करतोय. ओव्हर क्रमांक 3 वर पोहोचवलाय. तो प्रकाश पराडकर सध्या आपल्या स्क्रीनवरती पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग केला राजच्या विरोधात. मोठा फटका सजवण्याचा प्रयत्न आडव्या बॅटने क्लिक केलाय. लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक येतो, टीपमध्ये फंबल झाला. एक धाव कंप्लीट केली आहे, दुसरी धाव वेगाने घेतली जाते. तितकीच चांगली फेकी होते. गुड रनिंग बिटवीन अजय खरसे प्रकाश पराडकर. या दोघांमध्ये ताळमेळ दिसतोय आणि 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवरती 2,28 अशी परिस्थिती आहे. 2,28. मिस यू बंटी या टीमची धावसंख्या समीकरण येऊन ठेपलंय. 12 चेंडू 34 धावा या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी. येणारे चेंडू असतील आपल्याकडे 12 आणि 12 चेंडूवरती 34 धावा बनवायचे. अरविंद पाळेकरचा विचार केला तर ओव्हर क्रमांक 1 पेश करताना 9 धावा त्याने खर्च केल्या. तदनंतर मात्र राहुल नाईक धुरेचं कौतुक करावं लागेल. प्रसाद आचरेकरला त्यांनी माघारी पाठवलं, फक्त 5 धावा खर्च केलेत. राज तिर्लोटकर थोडासा महागडा ठरलाय, त्याने 14 धावा खर्च केलेत. येस, आपल्या स्क्रीनवरती तुम्ही पाहू शकता देवगड तालुका प्रीमियर लीगच्या ह्या चमचमणाऱ्या ट्रॉफ्या, अतिशय दर्जेदार ट्रॉफ्या इथे पाहायचंय. रविवारी कोणता संघ या ट्रॉफीचा मानकरी ठरेल. स्क्रीनवर सध्या देवगड तालुका प्रीमियर लीगच्या ह्या ट्रॉफ्या तुम्ही पाहता. अतिशय दर्जेदार आकर्षक अशा ट्रॉफ्या आहेत. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं हे षटक असेल. अरविंद पाळेकर
मोठा फटका सजवलाय, लॉंग ऑफला जातोय, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षण आहे परंतु हा चेंडू आउट ऑफ पार, षटकार जातोय, 6 धावा. काय बॅटिंग करतोय आपल्या टीम साठी इथे. अरविंद पाळेकरच्या पहिल्या चेंडूवरती अजय खरसेने लॉंग ऑफ करवी षटकार खेचलाय. अप्रतिम बॅटिंग, सलामीचा बॅटर. जिम्मेदारी आहे या षटकाराच्या साहाय्याने टीमची धावसंख्या वाढेल. धावसंख्या होते 34 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती. पुन्हा एकदा स्लोअर पद्धतीचा चेंडू, थोडासा फुलटॉस चेंडू, परंतु अजय खरसे सारखा सेटल बॅट्समन इथे थोडासा बेट झाला, शफल झाला, थोडासा नाराज असेल स्वतःवरती, परंतु या ठिकाणी चांगली कामगिरी करतोय आपल्या टीमसाठी. खराब बॉलचा पुरेपूर फायदा उठवतोय अजय खरसे. त्याच्या अगेन्स्ट गेंदबाजी. पुन्हा एकदा स्लोअर पद्धतीचा चेंडू, लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे, डीप मध्ये 1 बाउंड चेंडू पकडलाय, तोपर्यंत 1 धाव कंप्लीट केली जाते. एका धावेवरती समाधान, टीमची धावसंख्या वाढते. या ठिकाणी एक 2 व्हीलर गाडीची चावी भेटली आहे. ज्यांची कोणची असेल त्यांनी आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये येऊन ओळख पटवून घेऊन जायची आहे. टीमची धावसंख्या 35 धावा. अरविंद पाळेकर, स्ट्रायकिंग एंडला प्रकाश पराडकर. 9 चेंडू 27 धावा. मॅच संपलेली नाहीये. 9 चेंडू 27 धावा. फुलटॉस चेंडू, फाईन लेगला स्कूप करायचा होता. क्षेत्ररक्षक, 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधोमध चेंडू सीमारेषा पलीकडे जातोय, वाईड घोषित केला जातो. या चेंडूवरती 5 धावा ऍड केल्या जातील. सोने पे सुहागा म्हणावा लागेल. अगदी वेगवान गोलंदाजी, लेग स्टिक पिच केली, यष्टीरक्षक मिस झाला. यष्टीरक्षकाच्या मागे 2 क्षेत्ररक्षकांना भेदून चेंडू थेट सीमारेषा पलीकडे गेलाय. वाईड घोषित प्लस 4 धावा, एकूण 5 धावा या चेंडूवरती ऍड केल्या जातील. मिस यू बंटी टीमची धावसंख्या वाढते 40 धावा. पुन्हा एकदा स्लोअर पद्धतीचा चेंडू कव्हरला दिलाय, पाहायचंय. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू, चेंडू सीमारेषा पलीकडे चौकार जातोय. अगदी बॉडी वेट केलं आणि त्यानंतर हा चौकार ठोकलाय प्रकाश पराडकरने. टीमची धावसंख्या 4 ने पुढे जाते. धावसंख्या वाढते. 44 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावलेत. आत्ता समीकरण 8 चेंडू. हॅलो माईक चेक. आठ चेंडू 18 धावांची आवश्यकता. मोठा फटका इथे लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून हवाई सफर, चेंडू आउट ऑफ पार. प्रकाश पराडकरच्या बॅट मधून इथे षटकार ठोकला जातोय. आता मात्र अर्धशतक फलकावरती लागतंय. 50 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावलेत. 7 चेंडू 12 धावा असं काही समीकरण चेंडू पुरवायचंय. 7-12 असं समीकरण पाहायला भेटते. यस, 7 चेंडू 12 धावा. इथे तुम्हाला चांगली गोलंदाजी करावी लागेल, रोखावं लागेल. मॅच संपलेली नाहीये. 7 चेंडू 12 धावा, 7-12 अशी परिस्थिती आहे दोन्ही टीमच्या समोर. अरविंद गोलंदाजी मार्कवर, चांगला चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरला. इथे पुन्हा एकदा गॅप आणि अप्रतिम चौकार जातोय. 4 धावा या चेंडूवरती पाहायला भेटत आहे. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या सध्या 2,54 अशी परिस्थिती आहे. 62 धावांचं लक्ष इथे पार करताना 2,54 अशी परिस्थिती. मिस यू बंटी शेवटच्या 6 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल ने 6 चेंडूवरती धावा सध्या बनवायच्या आहेत त्या 8. 6 चेंडू 8 धावा. अरविंद पाळेकरचा विचार केला तर त्याने या ओव्हरमध्ये तब्बल 26 धावा खर्च केलेत आणि हे मोठं षटक मात्र मिस यू बंटीच्या माध्यमातून. 6 चेंडू 8 धावा.
6 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता असेल. सहा चेंडू 8 धावा. उर्वेश टप्प्यांचा चेंडू वाईट, परंतु 1 बाउन्स. इथे वॉर्निंग दिली जाईल पंचांच्या माध्यमातून. यस पूर्वेश. 6 चेंडू 7 धावांची आवश्यकता. तुम्हाला ब्रह्मास्त्र या ठिकाणी वापरावा लागेल. माफ करा, 8 धावांची आवश्यकता. चांगला चेंडू थर्ड स्लिपला जातोय. पाहायचंय क्षेत्ररक्षक बंबल झालाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे, तोपर्यंत आउटफील्ड भरपूर फास्ट आणि तोपर्यंत चेंडू सीमारेषा पलीकडे जातोय. 4 धावा ऍड केल्या जातील टीमच्या खात्यामध्ये. औपचारिकता राहिली आहे. चार चेंडू 4 धावांची आवश्यकता. मिस यू बंटी. अजय खरसेचं कौतुक करावं लागेल, तेवढंच कौतुक कॅप्टनचं करावं लागेल. दोन्ही खेळाडूंच्या खांद्यावरती जबाबदारी अगदी यशस्वीरित्या पुढे नेताना. अजय खरसेचा विचार केला तर 26 धावांवरती खेळतोय. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच डिलिव्हरी. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पूर्वेश चांगली गोलंदाजी करतोय. 3 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता. 3 चेंडू 4 धावा. चांगला चेंडू हलक्या हाताने स्टेअर केला. एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक येतोय डीप मधून. चांगलं क्षेत्ररक्षक. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. ताळमेळ नाहीये, परंतु या ठिकाणी सेफ आहेत दोन्ही बॅट्समन. प्रकाश पराडकरने नकार दिला. अजय खरसेला माघारी पाठवलंय. रंगतदार पैसा वसूल मॅच. 2 चेंडू 3 धावा. या अगोदरच सांगितलं होतं की मॅच संपलेली नाहीये. दोन्ही संघ ताकदवान आहेत. पूर्वेश चव्हाणचं कौतुक करावं लागेल. अरविंद पाळेकरने 26 धावा आपल्या ओव्हरमध्ये दिल्या. 27 धावा त्या कुठेतरी महागड्या ठरलेत. पूर्वेश चव्हाण मोठा फटका सजवलाय. पाहायचंय आणि हा चेंडू सीमारेषा पलीकडे. काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून हवाई सफर आणि विजयी षटकार खेचला जातोय तो मात्र प्रकाश पराडकरच्या बॅट मधून आणि विजयी होतोय तो मात्र मिस यू बंटी. हा संघ इथे विजयी होतोय. वेल प्लेड मिस यू बंटी. अजय खरसेचा विचार केला तर त्याने चांगली बॅटिंग केली आहे. प्रकाश पराडकर अतिशय दर्जेदार बॅटिंग केली आहे. प्रकाश पराडकरचा विचार केला तर 2 षटकार 2 चौकार 24 धावांची महत्वपूर्ण अशी खेळी प्रकाश पराडकरच्या माध्यमातून. या ठिकाणी आमच्या या स्पर्धेदरम्यान आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रदीपजी